सती और शिव की कथा। हे श्रद्धालु भक्तों, अब सुनिए भगवान भोलेनाथ और उनकी अर्धांगिनी माता सती की अद्भुत लीला। प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रभावशाली राजा थे। उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया सती। माता सती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति रखती थीं। उनका हृदय केवल और केवल महादेव के लिए धड़कता था। समय बीता, कन्या युवा हुई। दक्ष ने अनेक राजकुमारों और देवताओं से उसका विवाह करना चाहा, किंतु सती ने स्पष्ट कर दिया, पिताश्री, मैं तो केवल कैलाशपति जगत के महादेव को ही अपने स्वामी मानूंगी। इसके लिए माता सती ने कठोर तपस्या की। बरसों तक कठोर व्रत, उपवास और ध्यान किया। अंततः जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, उमेश्वरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। फिर देवताओं की उपस्थिति में माता सती और भगवान शिव का भव्य विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर्वत उनका निवास बना और वहां से जगत का कल्याण होता रहा। शिव का यज्ञ और सती का आत्मदाह। अब सुनिए आगे की कथा। एक समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने ये समाचार सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, जहां हमें आदर न मिले वहां जाना उचित नहीं। परंतु सती ने सोचा, वह मेरे पिता का घर है, मैं तो बेटी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। और माता सती अकेली ही यज्ञ स्थल पहुंच गईं। वहां पहुंचकर जब उन्होंने अपने पिता को देखा तो अपेक्षा की कि पिता उन्हें स्नेह से अपनाएंगे, परंतु हुआ उल्टा। दक्ष ने उनके सामने ही भगवान शिव का घोर अपमान किया। भक्तों, सोचिए, सती वह अपमान सहन न कर सकी। वे बोलीं, जिस शरीर से मेरे प्रियतम शिव का अपमान सुनना पड़ा, उस शरीर को मैं अब और नहीं रख सकती। और इतना कहकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर दिया। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकट होना। जब कैलाश पर भगवान शिव को यह दुखद समाचार मिला तो उनका हृदय जल उठा। वे क्रोध में आकाश की ओर गरजे और अपनी जटा से एक केस तोड़कर भूमि पर पटका। उसी से प्रकट हुए भयंकर रूप वाले वीरभद्र और माता काली। शिव ने आदेश दिया, जाओ, उस यज्ञ का विध्वंस कर दो और उस अहंकारी दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दो। वीरभद्र यज्ञस्थल पहुंचे। वहां भगदड़ मच गई। समस्त देवता भयभीत हो उठे। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। बाद में जब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, तब भगवान ने करुणा कर दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु बकरे का सिर लगाकर। सती का पुनर्जन्म पार्वती रूप में। इसके बाद माता सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने पुनः कठोर तप किया और एक बार फिर भगवान शिव को पति रूप में पाया। इसी प्रकार सती, पार्वती और महादेव का दिव्य मिलन हुआ। संदेश भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। शिव तो भोले भंडारी हैं, परंतु अपनी अर्धांगिनी के अपमान को वे सहन नहीं करते। और भक्ति यदि सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होकर साधक को अपना लेते हैं। बोलिए सती माता की जय। बोलिए हर हर महादेव।